बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट को भी कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। क्या मतलब है इस टॉपिक का कि जब भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन क्या मतलब होता है हरकत करना, मूव करना, ठीक है। सो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है सो उसके साथ साथ कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो जुड़ी होती हैं जिनको हमें डिस्कस करना पड़ता है। व्हेन डीलिंग विद मोशन, जब भी हम मोशन के साथ डील करते हैं, वी केम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड इट्स स्पीड, उसकी क्या स्पीड थी, एंड सो ऑन, ठीक है। सो एग्जांपल दिया उसने हमें कि जब भी हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसकी मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके कई फैक्टर्स जो हैं हमें मद्देनज़र रखने पड़ेंगे, जिस तरह के इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड क्या थी और इसकी पोजीशन क्या थी, लाइक दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स। सो ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली दीज आर द टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद मोशन। सो अब हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स को जो अभी हमने देखी हैं, इन्हीं टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे और देखेंगे कि ये टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट टर्म इज पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? द टर्म पोजीशन describes the location of a place or a point with respect to some reference point called region. So यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि what is reference point. So reference point जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आपको definition समझ नहीं आएगी। So reference point is basically origin. ये जो origin है ये reference point को ही इसने कहा है। reference point वो point होता है जिससे आप किसी भी object को रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया फिगर में कि ये हमारा घर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका स्कूल किस साइड पे है, सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेरा घर है और मेरे घर से स्कूल जो है वो इस डायरेक्शन पर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका घर है, दिस होम इज़ ओरिजिन, दिस इज़ रेफरेंस पॉइंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो होम है दिस इज़ रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम अपने लोकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस पॉइंट को मतलब फिक्स करके हम बता रहे हैं कि हमारे घर से इस डायरेक्शन में है स्कूल। सो इसका मतलब कि वो पॉइंट जो होता है जिससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट पॉइंट इज़ बेसिकली आ रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं पोजीशन की डेफिनेशन की तरफ। सो द टर्म position describes the location of a place or a point with respect to some reference point. So जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे एक ख़ास किस्म के पॉइंट के साथ, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ख़ास रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट किसी भी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, सो दैट टर्म इज़ कॉल्ड पोजीशन. For example, you want to describe the position of your school from your home. अपने घर से आप अपने स्कूल की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. Let the school be represented by S. यहाँ पर S जो है वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, and home by H. So the position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S. क्या मतलब इस बात का कि यहाँ पर जो है होम से स्कूल की जो पोजीशन है उसे एक्सप्लेन किया गया है। कैसे जाहिर किया गया है? बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि होम से स्कूल की तरफ जा रही है, और जो एरो साइन है वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि होम से स्कूल की तरफ, ठीक है। सो दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज़ द ओरिजिन, जिस पर आप खड़े होकर बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की तरफ जो है वो मेरा स्कूल है। ऑलराइट, सो ये हो गई जी हमारा पोजीशन की टर्म। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो टर्म है वो कौन सी है। सो द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दीज टर्म्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे तमाम बुक्स में यूज़ होते हैं। फिज़िक्स में सिर्फ इसी लेवल पे यूज़ नहीं होंगे बल्कि मैट्रिक, एफएससी तमाम लेवल पर ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तमाम टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गेन करें और जब तक आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, इन कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट नहीं हो जाती, आप नेक्स्ट मूव नहीं करिएगा। बार बार रिपीट पे लेक्चर्स को सुने और जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, जब आपको लगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, तब आप नेक्स्ट मूव करें, क्योंकि ये जो तमाम टर्म्स हैं बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सो चलते हैं नोटबुक की तरफ और वहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू फैक्टर्स ओवर हेयर। सो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस इज़ द ए पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज़ बी पॉइंट। ठीक है, तो हमें जो है ए से बी तक मूव करना है। तो हम सपोज करते हैं कि जो मूव करने का रास्ता था वो कुछ इस टाइप का था, यहाँ से यहाँ। सो रैंडमली इट गोज़ टूवर्ड्स बी। सो यहाँ से इस पूरे रास्ते के थ्रू हम होते हुए ये जिग-जैग और कर्व्ड सा जो पाथ है, इस कर्व्ड पाथ से होते हुए हम अपने बी पॉइंट तक पहुँच गए। सो ये जो हमने यहाँ से लेकर इस रास्ते के ऊपर मूव किया है, सो दैट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, ये जो हमने ये रास्ता कवर किया है, दिस इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। ये एक लंबा सा रास्ता है, जो भी रास्ता था अवेलेबल हम उससे होते हुए चले गए। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सो शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक मूव करने के लिए क्या होगा? डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम ए से बी तक। ऑलराइट, सो ये जो पिंक शेड में मैंने रास्ता ड्रॉ किया है, दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या पता चला हमें? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। जब भी हमने किसी दो पॉइंट्स पे मूव करना था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा पाथ होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली अ लॉन्गर पाथ, जैसे कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और अगर मैं इसको डॉटेड से शो करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो डॉटेड मैं शो कर रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस। सो ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए हमें इस तमाम डॉटेड पाथ को जो है वो फॉलो करना पड़ा। सो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा पाथ था जिस पर होते हुए हमने जो है वो ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था उसे कवर किया। लेकिन अगर हमने यही ए से बी पॉइंट पर जाना हो और हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और शॉर्टेस्ट क्या होगा कि हम डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ से इस अपने रास्ते को कवर करें। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मेन फ़र्क है वो पता चल गया होगा। सो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास मज़ीद कुछ चीज़ें आती हैं, और वो ये सबसे पहले कि हमें इनका मेन, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है मैं ले रही हूँ डिस्टेंस और यहाँ पर हम रख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। सो हमने अभी देखा ऊपर एग्जांपल के थ्रू भी कि जो डिस्टेंस है, दिस इज़ बेसिकली अ लॉन्गेस्ट पाथ। दिस इज़ अ लॉन्गेस्ट पाथ। और जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। सो सबसे पहले आपने, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले आपने ये भी एक्सप्लेन करने से पहले, इससे पहले आपने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता देनी है
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हमारा यही हो गया कि हमने जो है उनकी डेफिनेशंस को बता दिया। सेकंड पे हमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ और जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ऑलराइट, सो इसके अलावा एक और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फ़र्क है वो ये है कि जो डिस्टेंस है दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कैसे है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए हमने ए से बी पॉइंट पर जब मूव करना है तो हमने बताना है कि दिस इज़ द पाथ जिसे हमने फॉलो किया और विद एन एरो साइन कि यहाँ से यहाँ पर हम मूव कर गए। सो डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास और जो डिस्टेंस है दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। बस दो पॉइंट्स होते हैं और हमने उनके दरमियान डिस्टेंस कवर करना है, सो इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके अलावा द अदर डिफरेंस इज़ फोर्थ डिफरेंस क्या है इनके दरमियान कि जो डिस्टेंस है इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय हम डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो इसके ऊपर हम एरो का साइन भी लगाएंगे। या तो आप इसे बोल्ड कर लें या इसके ऊपर एरो का साइन लगा लें या आप बार का साइन लगा लें। सो ये एक ही बात है रिप्रेजेंट करने का, जो कि लास्ट की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था काफ़ी डिटेल्ड कि हमने अपनी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। सो अगर आपको ये नहीं पता जो मैं अभी कह रही हूँ कि रिप्रेजेंट करने के मेथड्स का, सो आप क्या करें कि हमारे लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम किन किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो जी हो गए हमारे चार डिफरेंस। इसके अलावा डिस्टेंस के हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सो वो जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सो आपको पता चल जाएगा कि एक और फ़र्क जो इन दोनों के दरमियान होता है वो इन दोनों के फॉर्मूलाज का होता है, बट सिंस मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी इन फॉर्मूलाज को ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएं। सो द फिफ्थ डिफरेंस जो आपने यहाँ पर लिखना है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, और वो ये होगा कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर आप गौर करें तो अगर हम बाय कार मूव कर रहे हैं, बाय रोड मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेट अस से दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ऑलराइट, सो बी पर ए से बी की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास जो भी रास्ता होगा बाय रोड, फॉर एग्जांपल रोड का जो रास्ता है वो कुछ इस टाइप का या जिस भी टाइप का है, सो इस तरीके से होके बी पॉइंट तक जाता है। सो हमें इस पूरे रूट को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सो जो डिस्टेंस हम बाय रोड कवर करेंगे वो जहाँ जहाँ से रास्ता होगा हम सिर्फ वहीं से मूव कर सकते हैं, इसके अलावा हम और किसी भी जगह से मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने फैसलाबाद से लाहौर जाना है तो आप क्या करेंगे कि जो भी मोटरवे का रास्ता होगा आप उसी से जा सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा आप किसी और पाथ से नहीं जा सकते। सो वो जहाँ जहाँ से भी वो मोटरवे होकर गुजरेगा तो आपको उसी रास्ते के थ्रू मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में मैंशन कर देते हैं मूविंग बाय कार, जो कि हमें रोड पे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है, इफ़ वी मूव बाय प्लेन। सो प्लेन पर जो हम मूव करते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। अगर इसी तरीके से ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है और इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हमने मूव करना है तो प्लेन क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट तक मूव कर जाएगा, ए से बी पॉइंट पर डायरेक्ट मूव कर जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, उसको किसी भी रोड की ज़रूरत नहीं होती। सो अपना पाथ वो खुद बनाएंगे। क्या करेंगे कि तमाम जिग जैग और कर्व पाथ को छोड़ के वो एक स्ट्रेट पाथ जो है वो चूज़ करता है। सो जो स्ट्रेट पाथ है दैट रिप्रेजेंट अ
डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 6th पॉइंट जो है हमारी फिगर आ जाएगी। सो ये हो गए जी हमारे 6 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ सिचुएशंस। अगर तो शॉर्ट में आता है तो आप एज अ शॉर्टली से एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है सो इसे आप फुल डिटेल्ड जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमने जी कवर कर लिया आज के टॉपिक को। और एक दफ़ा मैं फिर से क्या करती हूँ कि आपको इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल्स बुक से डेफिनेशंस करवा देती हूँ। यहाँ पर हमने जो डेफिनेशंस कर रहे थे उसमें से द फर्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उस, ये देखें यहाँ से, तो दिस इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। ऑलराइट, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स किए हैं। द फर्स्ट वन वाज पोजीशन, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस किया है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखने में तो ये आपको बिल्कुल एक जैसी चीज़ें लग रही होंगी, बट आपको अब आई होप कि काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। बट इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज का आंसर किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।